अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट कौसर। इस वक्त मैं मौजूद हूं आर्ट काउंसिल कराची में, जहां पर पेंटिंग की नुमाइश लगी हुई है। और ख़ास बात यह है कि पेंटिंग किसी आम हाथ की नहीं, जेल में 10-10 साल से कैदियों की काविशों का नतीजा है। 7,000 में से 3,000 कैदी मुसलसल कई सालों से ये पेंटिंग बनाकर माहाना 20 से 25,000 कमाकर अपने घर वालों का इस महंगाई के दौर में हाथ बटा रहे हैं। तो आइए नाज़रीन, चलते हैं प्रोग्राम की जानिब और आपको दिखाते हैं नादिर और नायाब पेंटिंग्स। जेल में कैदी 10-10, 15-15 सालों से बंद हैं। उनकी फैमिलीज़ बड़ी परेशान है आजकल के महंगाई के दौर में। तो 7,000 कैदी में से 3,000 कैदी अल्हम्दुलिल्लाह यही काम करते हैं और 15 से 20,000 महीने का कमा के अपने घर वालों की किफ़ालत करते हैं, अपने बच्चों के दूध का पैसा भेजते हैं, अपने बच्चों की फ़ीस का पैसा भेजते हैं, अपने बूढ़े वालिदैन की दवाई का पैसा जेल से भेजते हैं। और मैंने इस चीज़ को चेंज किया है कि बाहर से लोग आके जेल में कैदियों को पैसे दें। अब अल्हम्दुलिल्लाह बाहर से फैमिली आती है, जेल से कैदियों से पैसे लेकर जाते हैं अपने घर के लिए। 2008 में हमारी नुमाइश हुई थी जिसमें मेरी पेंटिंग लगी थी, जो सेल आउट हो गई। और वो जो उसके जो पैसे मिले थे वो मुझे मिले थे। और यहाँ वहाँ पे जितने भी कैदियों की पेंटिंग सेल आउट होती हैं उसको उसके ही पैसे मिलते हैं, कैदियों को ही उसके पैसे मिलते हैं। यहाँ पे आप ये जो एग्जीबिशन देख रहे हैं, ये एक दिन का काम नहीं है और ये बहुत सारे सालों की मेहनतें रंग लाई हैं कि आप ये जो देख रहे हैं, उन कैदियों के हाथ में क्लाशन था बाहर, तो वो उनको हमने जेल में ये एक ऐसा माहौल प्रोवाइड किया है कि उन्होंने जो क्लाशन बाहर छोड़ा था और जेल में आके उन्होंने कलम उठाया है। पहले वो अपने गुजर सफ़र के लिए, छोटी मोटी चीज़ों के लिए बाहर से पैसे अपने फैमिली से मंगवाते थे। अब वो यहाँ से 15-20 हज़ार रुपये माहाना कमा के अपने घरों की कफालत खुद कर रहे हैं। ये कराची सेंट्रल जेल के अंदर ये काम आज से नहीं हो रहा, काफ़ी टाइम से हो रहा था, मगर आज हमने ये मौका मिला कि हम कैदियों का काम बाहर दिखाएं आवाम को, पब्लिक को, कि ये कैदी चेंज हो रहे हैं, अच्छे शहरी है, अच्छे शहरी बनाना चाह रहे हैं हम उनको। आप इनका काम देख के खुद ही वो देख खुशी हो रही होगी आपको, खुद ही इतना माशाल्लाह जदीद काम हो रहा है जेल के अंदर। और इससे ये है कि एक तो उनको रोज़गार का जरिया मिलेगा, दूसरा उनकी सोच चेंज हो रही है, वो क्राइम से हट के एक अच्छे शहरी बनने जा रहे हैं। हमें खुशी ये होती है, आपने मोती का काम देखा होगा, तस्वीरें देखी होंगी, कीचेन देखे होंगे, पर्स देखे होंगे। ये 2500 से 3,000 कैदी जेल के अंदर ये काम कर रहा है। ये देखकर इतनी खुशी हो रही है कि लग रहा है कि कोई आप देखिए कोई म्यूजियम होता है ना, जिसके अंदर एक जो पेंट बनाने वाला मुसव्विर है वो किस तरीके से उसको क्लास दी जाती है और वो सीखता है। लेकिन आज ये वो लोग नहीं हैं, ये वो लोग हैं जो जेल में कैद हैं और अपनी सलाहियतों को अपने कलर से बाहर लेकर आए और पाकिस्तान का पूरा कल्चर प्रमोट कर रहे हैं। और इनकी खूबसूरती से अंदाज़ा लगाइए, आप यकीन नहीं कर पा रही। मैं जेल में 25 साल सज़ा था, 10 साल पहले मैं आज़ाद हुआ हूँ। और जेल के अंदर मैं स्कूल ऑफ फाइन आर्ट का इंचार्ज था, जहाँ पे मैंने काम सीखा है मोती का। तो अब मैं बाहर आया हूँ, तो बाहर भी मैं यही काम करना चाह रहा हूँ। और ये हमारे को जेल इंतजामा की सपोर्ट थी। मेरी अपनी जो है बहुत ज़्यादा सर्विस जो है वो मिलिट्री पुलिस और पुलिस में रही। इत्तफाक से मुझे मेरे एक दोस्त ने इसका मैसेज भेज दिया कि कोई एग्जीबिशन हो रही है प्रिजन आर्ट की। तो मुझे बड़ा एकदम से इश्तियाक हुआ कि ये क्या है। और आज इधर देख के मैं तो मिसमराइज्ड हूँ और अल्फाज नहीं है कि मैं बयान करूँ कि जेल में बैठ के लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और मुझे सब इश्तियाक ये भी हो रहा है कि ऐसे क्या हालात थे कि जो इतने फ़नकार लोग हैं, फ़नकार तो बहुत मासूम होता है, कि वो जेल में कैसे पहुंच गया। तो मेरी सबसे है कि लोग आएँ और इसको कामयाब करें। तो ये बड़ी अच्छी काविश है, जिसने भी की है मैं उसको इसका मुबारकबाद पेश करता हूँ। यहाँ पे जो फनकारों की नुमाइश लगी हुई है, उनको देखकर आप बिल्कुल इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रंग जो है वो ज़िंदगी में कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं और रंगों की वजह से नफ्सियात को जो है वो किस तरीके से पॉलिश करके मुस्बत अंदाज में तब्दील किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको कैनवस पे जो है ऑयल ऑन कैनवस भी मिल रहा है, एम्ब्रॉयडरी ऑन कैनवस मिल रही है, 2D और 3D जो पिक्चर्स हैं वो भी है। इसके अलावा मॉडल्स जो हैं वो भी बहुत ही खूबसूरत अंदाज में यहाँ पे पेश किए गए हैं।
यहाँ इस वक्त हम आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की अहमद परवेज़ आर्ट गैलरी में मौजूद हैं और आप देख रहे हैं कि सेंट्रल प्रिजन कराची जो करेक्शनल सेंटर है बेसिकली, वहाँ जो कैद हैं वो किसी भी वजह से कैद हुए हैं, लेकिन आज आप यहाँ उनकी सलाहियतें देख रहे हैं कि उन्होंने वहाँ रहते हुए किस तरीके से आर्ट्स एंड क्राफ्ट को फ़रोग़ दिया है और अपनी पेंटिंग्स और मुख्तलिफ क्राफ्ट्स के पैकेजेस यहाँ बना के पेश किए हैं। इसी तरह से अलखिदमत कराची भी कराची सेंट्रल जेल में एक बहुत बड़ी आईटी लैब चलाती है, जहाँ से कैदियों को हम आईटी की ट्रेनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स और चाइनीज़ लैंग्वेज कोर्स कराते हैं। तो ये सारी बेसिकली ये वो कैदी हैं जो इंशाअल्लाह ताला जब बाहर आएंगे तो एक कारामद शहरी के तौर पर हमारे सामने पेश होंगे। और इसमें कोई शक नहीं कि सेंट्रल जेल की जो इंतज़ामिया है वो अपने इन कैदियों को इस काबिल बनाती है कि जब वो माशरे में वापस जाएं तो एक अच्छे और कारामद शहरी बन सकें। ये एक बड़ा अच्छा रुझान होता है कि उनको मुख्तलिफ आर्ट्स की तरफ जब मबजूल किया जाता है तो पता चलता है कि उनके अंदर सिर्फ कोई चोर या डाकू नहीं बैठा हुआ, उनके अंदर सिफतें भी बहुत हैं। और मैं समझती हूँ कि इस चीज़ को हमें लेते हुए इन लोगों के रुझानात को तब्दील करना चाहिए। और मैं एक बात आपको और भी बता दूँ कि कोई शायर हो, आर्टिस्ट हो, जो भी हो, जब वो अपने फ़न की, अपनी तख्लीक की कोई चीज़ बनाता है तो उसके जी का बोझ बहुत हल्का होता है। इस पेंटिंग की नुमाइश की सबसे ख़ास बात यह है कि इस पेंटिंग की नुमाइश में हमारे गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब और वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने शिरकत करके इस पेंटिंग की नुमाइश को चार चांद लगा दिया।